दोस्तों, अति दिव्य एवं अति पावन है प्रभु का स्पर्श। संसार का जीवन क्रम उसे अपने पर भरोसा करना सिखाता है। इस अपने पर भरोसा करने का मतलब है अहम पर भरोसा करना, अहंता पर भरोसा करना, अहंमन्यता पर भरोसा करना। यह भरोसा कितना भी किया जाए, कितनी बार भी किया जाए, पर कहीं न कहीं कमजोर पड़ता है, टूटता है। संसार के घटनाक्रम इसे तोड़ते बिखेरते रहते हैं। बड़ी पावन घड़ी तब आती है जब जीव भगवान को पुकार ले अथवा भगवान उसे स्वयं पुकार ले। ऐसे ही शिव पुराण में भक्त उपमन्यु की कथा का उल्लेख मिलता है। उपमन्यु ने अपने बचपन में अपनी माता से कहा, माँ मुझे दूध पिलाओ। उपमन्यु ने अपने मामा के बेटे को दूध पीते हुए देखा था। इसे देखकर उसका भी मन मचल उठा और उसने भी अपनी माँ से दूध की मांग कर डाली। गरीब माँ भला दूध कहाँ से लाती? उसने उपमन्यु से कहा, बेटा हम लोग गरीब हैं, हमारे घर में तो अन्न का भी अभाव है। भला ऐसे में हम लोग दूध किस तरह पा सकते हैं? लेकिन जब उपमन्यु नहीं माना तो बालहट से विवश होकर उसकी माँ ने बीजों को पीसकर पानी में घोलकर उसे दे दिया, पर भला उनमें दूध का स्वाद कहाँ आता? उपमन्यु ने तो अपने मामा के घर में असली दूध चखा था, इसलिए उसने अपनी माँ से उसी की जिद की। माता ने कहा, पुत्र संसार में तो सभी कुछ है, पर उसमें से हर एक की प्राप्ति भाग्य एवं पुरुषार्थ के संयोग से होती है। तब बालक उपमन्यु ने कहा, माँ भाग्य क्या है? इस पर माँ ने कहा, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल और पुरुषार्थ क्या है? उसके इस प्रश्न के उत्तर में माँ ने कहा, इस जन्म के कर्म। अब उपमन्यु ने प्रश्न किया, श्रेष्ठतम भाग्य एवं श्रेष्ठतम पुरुषार्थ के लिए क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, तप करना चाहिए। उपमन्यु ने बचपन में शिव पूजा सीखी थी। माँ ने उसे बताया था कि भगवान शिव सर्वसमर्थ हैं, वे अवहरदानी हैं, प्रसन्न होने पर कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों, उपमन्यु को माँ की सीख याद आ गई। उसने निश्चय किया कि वह तप करेगा, तब से वह अवहरदानी सदा शिव को प्रसन्न करेगा। अपने इस निश्चय को उसने माँ को बताया। तब माँ ने उसे तप करने की आज्ञा के साथ आशीर्वाद भी दिया कि भगवान शिव तुम्हारी भक्ति व तुम्हारे तप से प्रसन्न हों। बस फिर क्या था, उपमन्यु ने हिमालय पहुंचकर घोर तप आरंभ किया। महादेव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर जल भी त्याग दिया। भक्त उपमन्यु का तप उग्र होता गया, भक्ति प्रगाढ़ होती गई और पुकार तीव्र होती गई। उपमन्यु के तप की उष्मा से सभी लोग संतप्त होने लगे। तब भगवान श्री नारायण ने मंदराचल पर जाकर भगवान शिव से कहा, बालक उपमन्यु को तप से निवृत्त कर जगत को आश्वस्त करें। दोस्तों, महेश्वर ने मुस्कुराकर हामी भरी और वहां जा पहुँचे जहां पर उपमन्यु कठोर तप में संलग्न था। उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण कर उसकी परीक्षा ली, लेकिन उपमन्यु की भक्ति अडिग थी। वे अपनी आराधना में अविचल बने रहे। तब भगवान महेश्वर भगवती आदिशक्ति जगन्माता के साथ उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उत्तर में उपमन्यु ने कहा, भगवान मैंने तो बड़ी क्षुद्र कामना से तप का आरंभ किया था, पर आपकी कृपा से अब कोई कामना नहीं रही। बस आप दोनों मुझ पर करुणापूर्ण बने रहें।
इस पर भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें दुग्ध के लिए कामधेनु प्रदान करता हूँ। यह दुग्ध के साथ तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ है। इसके पश्चात माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें योग विद्या एवं ब्रह्म विद्या का वरदान देती हूँ। भगवान शंकर के स्पर्श से भक्त को सब कुछ मिल गया। ऐसी होती है भगवान के प्रति निष्ठा। जो भी भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर देता है, भगवान उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं।